गोविंदम। प्रिय सज्जनों, जो आए हुए संत महापुरुष हैं, घनघोर वर्षा करी है, सारे 4 वेद 6 7 18 पुराणों का सार बता दिया है। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, कहने को कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, पर हमारे मन संचालक जी ये टाइम दे दियो तो कछु तो कहनी है ना। तो प्रिय बंधु, आप सब क्या हैं? आप सब मधुकर हैं। मधुकर होता है ना भौरा। मैं सबको एक भ्रमर के रूप में देखता हूँ, मेरी सी भावना है। भ्रमर क्या करता है? कमल का फूल कभी कोई विज्ञापन एडवर्टाइज नहीं करता कि मैं सौंदर्यता से मंडित हूँ और पराग से भरा हुआ हूँ, कहीं नहीं कहता। लेकिन जो है उसका जानने वाला भौरा, भौरे के पास कमल नहीं आते, अपितु भौरा ही कमल के पास उड़ करके पहुंच जाते हैं। तो ये लाल लाल या सफेद सफेद, देखो कमल लाल भी होते हैं तो कमल नीले भी होते हैं तो कमल सफेद भी होते हैं। ये के रंग कमल नहीं हो या भ्रम मिटा दीजिए, है ना। तो जैसे नील कमल कहाँ, श्वेत कमल कहाँ, है ना। तो ये लाल लाल कमल के फूल मंच पर बैठे हैं, सफेद सफेद बैठे हैं ना, ये कमल के फूल हैं। इनके अंदर कोई कर्म, भक्ति, ज्ञान, साधना का पराग भरा हुआ है, रस भरा है, और आप उसका पान करने के लिए अपने तन मन धन को लगा करके यहाँ आए हैं। तो खाली नहीं जाना। किसी संत की कोई बात आपको अच्छी लगे, अवश्य जीवन में याद रख के उसका मनन करना। हम श्रवण करके रह जाते हैं। मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रख दो तो सारे प्रवचन दुनिया में तुम देख रहे हो, आज तो इतना बढ़ गया, पूरी बात ने ऐसा सुनेगो तुम्हारे जब सुन लियो। उच्च कोटि का श्रोता है कि नहीं? तुम तो यहाँ गए वह भूल के पता नहीं जाना कहाँ गई। पर मोबाइल इतना उच्च कोटि का श्रोता है कि यदि मैंने भी करी तो बाबू याद रखोगे ना, भी करी थी, है ना। तो लेकिन वो श्रवण तक ही रहता है, वो साधक नहीं बनता, वो मनन नहीं करता, वो निधिध्यासन नहीं करता, है ना, वो उसमें आचरण में नहीं लाता, इसलिए उसके श्रवण का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो श्रवण का है, केवल मनुष्य को ही, जिज्ञासु साधक को ही श्रवण कराया जाता है, उसी का महत्व है। ये तो हमारे लिए बार बार सुनने के लिए साधन है बीच का। तो प्रिय सज्जनों, संतों ने आपको बहुत कुछ सुनाया, लेकिन आप सभी आज ही नहीं सत्संग सुन रहे, बहुत दिन से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात निवेदन करूं, व्यास भगवान जिनने 18 पुराण, 1 लाख श्लोकों में महाभारत और उनने ब्रह्म सूत्र जैसा लिखा, लेकिन वो क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बाहु बिरो में से नास्ता कश्चित शृणोति मां, धर्म अर्थ काम सा धर्म किम न सेव्यते। व्यास जी कहते हैं कि हे दुनिया वाले लोगों, मैं हाथ उठाकर और चिल्लाकर कहूं, जैसे तुम्हारे पास जंगल में कोई खतरे की घंटी आ जाए तो तुम चिल्लाकर उठोगे ना, बचाओ रे मेरी सुनो रे कोई। तो ऊर्ध्व बाहु कहते हैं ऊपर को हाथ उठाकर कहता हूं, मेरा नहीं, व्यास भगवान कहते हैं। लेकिन कोई क्षण भर के लिए मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन हम तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कम से कम कितने लोग हमें सुनने आए, सुन तो रहे आप लोग, लेकिन कि क्या सुनाना चाहते हो कि अर्थ धर्म काम मोक्ष सो धर्म किम न सेव्यते, कि 4 पदार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, कि धर्म का पालन करने से अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ये धर्म का पालन मनुष्य क्यों नहीं करता है? धर्म का पालन करे तो
अर्थ भी मिलेगा, तो अर्थ मिलेगा तो फिर जो है काम भी मिलेगा। काम माने है भोग सामग्री, भोजन, जो भोजन नहीं, भोगों की जो सामग्री है ना वो काम है। और जो मोक्ष, तो हमारा जो लक्ष्य है परम पद को पाना, वो मोक्ष केवल केवल प्यासी कहते हैं उस धर्म का पालन कर लें, लेकिन करते नहीं। युधिष्ठिर जी पांचों भाई वन में गए थे, तो एक सरोवर में पानी लेने गए, तो यक्ष ने कहा कि मेरा सरोवर है, इसमें पानी लेने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो पानी लेना। लेकिन सहदेव ने कहा तू कौन है, उनको अपने बल का घमंड में बिना प्रश्न का उत्तर दिए लूंगा, आप सब कथा जानते हो। सब वहीं सो गए। युधिष्ठिर जी आए, वो खड़ा हो गया, सुनो मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी लोगे तो इन तेरे चार भाइयों की तो सभी तेरी हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज प्रश्न बोलो। तो मैंने बहुत से प्रश्न किए हमने, लेकिन एक प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अचंभा क्या है। प्रिय सज्जनों, आश्चर्य में क्या बताया कि मानव जीवन मिला, मुख में जिह्वा होते हुए ये मानव नरक में जा रहा है, या से ज्यादा अचंभे की कोई बात है ही नहीं। बताओ कितना बड़ा आश्चर्य है, मनुष्य जीवन मिला और नरक में जा रहा है ना। देखो ये आप जो बंदर देख रहे हैं, कुत्ता, सूर, है ना, जंगली सांड, लोमड़ी, सरप, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधा, लता पता, जरब जनावर, सब एक दिन मनुष्य थे, मनुष्यता का काम नहीं किया, मानवता जीवन में नहीं आई, इनको 84 में जाना पड़ा। ये केवल धर्म पालन कर लेते तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और एक निवेदन और सुन लो, प्रश्न करना है बाद में जरूर करना कि एक व्यास भगवान चाहते इस संसार का कल्याण नहीं कर देते, पूरे संसार का कल्याण अकेले व्यास जी कर देते, वशिष्ठ जी कर देते, नारद जी कर देते, है ना। और चलो जो युग बीतता गया, तुलसीदास जी करते, कबीर जी कर देते, मीना, दादू, सुंदर, निश्चल, नरसी, एक नाथ, पूरे इंडिया में ऐसा कोई देश प्रांत नहीं है हमारे यहाँ कि एक बंगाल में महाप्रभु चैतन्य हुए, महाराष्ट्र में एक नाथ तुकाराम नामदेव हुए, राजस्थान में मीराबाई, दादू, सुंदर, निश्चल हुए, और गुजरात में नरसिंह भगत हुआ, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी बहुत संत हुए। ये जगत का कल्याण क्यों नहीं कर पाए, ये बताओ कल्याण क्यों नहीं कर रहे। चाह तो रहे थे ये कि हम इस जगत का कल्याण करते, और इसीलिए ये भी हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जगत जो आए जिन को तो कल्याण करते, उनको तो मोक्ष दे दे, उनको तो आत्मज्ञान दे दे। लेकिन ऐसा आज तक दुनिया में इंजेक्शन नहीं बना कि तुम्हें तख्त पर बैठा तुम्हारे घुसा दे इंजेक्शन, तुमको तुरंत आत्मज्ञान हो जाए। ऐसे कोई कैप्सूल नहीं बना, ऐसी कोई तुरंत चटनी नहीं हुई कि जो तुम्हारे लिए पुड़िया दे दे तो तुम्हारे हृदय प्रकाश हो जाए, नहीं होगा। हम जैसे कितने सतयुग से जब से सृष्टि रची, जब से आज तक ऐसे संत हुए जो जगत का कल्याण चाहते रहे। अब ये बात सीधी है कि मैं चाहूं कि तुम्हारा सबका कल्याण हो जाए, तो और तुम चाहो नहीं, तो मेरे चाहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? जब तुम चाहोगे नहीं तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? घनश्याम दास जी बैठे कार मोटर में आए थे 3-4 भगत, कहने लगे बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं घनश्याम दास जी, और प्रेमदास जी के आशीर्वाद से सारे मनोरथ पूरे हो जाए। तो वे आकर के बैठे और घनश्याम दास जी ने प्रवचन शुरू कर दिया कि जो मोक्ष तू है चाहता। और वे क्यों आए? बहू को आए 3 साल होगी, छोरा छोरी नहीं हो रहे, वरदान लिया और पोता हो जाए। आए पोता का वरदान लेने के लिए आए। एक ने कहा भारत छोरा की नौकरी नहीं लग रही, एक फंड से रह रहो, बाबा से आशीर्वाद लिया हूं कि मैं हूं, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए। एक ने कहा कई बार चुनाव लड़ रही हो, 1-2 वोट से हार जाऊं, बाबा से आशीर्वाद ले लो कि मैं अब की बार सरपंच, MLA, MP बढ़ जाऊं। आए तो यज्ञ मारे और बाबा ने मुझे शुरू कर दियो आए को कि जो मोक्ष तू है चाहता विश्व से जगतात रे, क्षमा आर्जव दया
20वां दिन रात्रे संसार चलती आग है, इस आग से जट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। ये अजर अमर करने लग गए उनको प्रवचन में चलो देगा बाबा, ये प्रवचन बंद कर दे, हमको तो आशीर्वाद दे रहे पोता हो जाए। उनकी इच्छा ही नहीं है तुम्हारे प्रवचन की, तुम्हारे आत्मज्ञान की इच्छा ही नहीं बन रही। तो देखो एक एक संत कल्याण कर देते। यदि हमारे जीवन में 1000 संत मिल के हमें उपदेश करें और जब तक हम तो चाहे कि संदेर की में ताले नहीं लगे, संदेर की में चोरी कोई नहीं करे, सब जो है ना सतयुग की तरह युग आ जाए, सब भक्त बन जाए, कोई शराबी शिकारी जुआरी गाजड़ी बंगड़ी कोई रहे ही नहीं। मेरे 40 हो जाएगा क्या? और जब आदमी चाहेगा आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं करूंगा, उसी दिन सही हो जाएगा काम। तो इसलिए पहली बात है, और मनुष्य अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, चाहे वो व्यास जी का, वशिष्ठ जी का, किसी ऋषि मुनि तुलसी तक किसी का ने उपदेश दिया और उसने अपने अनुभव को ही आदर नहीं कर रहे, तो हमारी कब मानने वाले हो तुम? ये तो बताओ, जब तुम्हारे अनुभव में आ रही है हर गांव में शमशान है, कौन से गांव में जहां मरघट नहीं है, और सब शमशान में जाते हैं, कोई नई मौत हो जाती है, संसार झूठो है, मिथ्या है, विनाशी है, रे कोई लेना न कोई देना, सबको पता लगे, सब बैराग चढ़ेगा, कुछ है ही नहीं संसार। घर आता ही लग जाओ घरवाली से, तो माँ शमशान में चले गए तो मरगी तरी ये निकलो वो निकलो, अरे माँ मिथ्या घर आता ही सच है गोया। तो ये बात क्यों निवेदन करी जा रही है कि अपने अनुभव का आदर कर लो, बस बाहर से कुछ मसाला मत लाना, लेकिन बात का आदर तो करो। सत्संग सुनेंगे जब ये लगेगा महात्मा कह रहे सही है, भजन इशार है और सब बेकार है। शमशान में जाएंगे तो संसार झूठा है और भोग भोग लेंगे, हम बहुत दूर दाल बाटी चूरमा खा लेंगे, पेट फटक जाओगे जब क्या कहेंगे बहुत गलत करे हो यार, कोई नौकर लग दिए थोड़ी तो पेट मारी खाओ, मर गए हम तो पानी पी पी के परेशान है गए। फिर बैराग होता और देना इस तरह से ठूस ठूस के भोजन नहीं करेंगे। तो यह हमारा अनुभव है, लेकिन हम उस अनुभव का आदर, वैराग संत तो सुना रहे तुमको, सुनाने में तो वैराग हो नहीं हुए। तुलसीदास जी की पत्नी तो एक शब्द कह दिया, हाड वास की देह मम जासो इतनी प्रीत, और इतनी होती राम से तो मिट जाती भोगी कि मेरी हाडवास की देह और वास तुम्हारी इतने मोह हो सकती कि अर्धरात्रि में आगे मेरे माँ बाप को पता लगा तो क्या कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक फटकार लगाई और तुलसीदास जी जोड़ घर चले गए, जीवन सफल कर लिया। क्या तुम्हारी घरवाली ने तुमको अभी दांत फटकार नहीं लगाई ना, जरूरत भी गले पर फटकार लगाई, गले पर फटकार लगाई है ना। छोरा ने इतना तिरस्कार अनादर कर दिया, लेकिन छोरा ने डांट लगाई तो घरवाली आधा फिर गई, कोई बात को नहीं कही तो है, फलाना करने तो जूता दिए जब भी को गए घर छोड़ है ना। वहां के छोरा ने तो ऐसी नौबत कर दी और तो कहते जाए मर गया बाल के, अभी सब ज्ञान आ जाएगा धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। कहने का मतलब मान अपमान होने पर बैराग जाता है, घर से छूट जाने पर मन करता है। और सुनो, घर मत छोड़ो, बाल बच्चे मत छोड़ो, झगड़ते रहो। ये बात अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कही कि यदि तू मोक्ष चाहता है तो विषयों को छोड़ दे। तो जनक ने प्रश्न किया कि हे अष्टावक्र गुरु, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिनके ऋषरानियां पत्नियां पुत्र रहे और वो मोक्ष को पा गए, और तुम मेरे से विषय छुड़ा रहे हो। उन्होंने कहा विषय छोड़ने की बात नहीं है, उनमें जो तुम्हारी आसक्ति है ना, मन जो फंस जाता है ना, आसक्ति जैसे हम बीड़ी के बिना रह नहीं पाते, सही यही बीड़ी तो जब कोरोना लगा ना तो एक 15 की पुड़िया 100 रुपये में बेची, और जब भी हम नहीं डटे तो 100 नहीं आवे, लेकिन पुड़िया तो
होनी चाहिए। यह क्या है? ये आसक्ति है। हम विषय बिना विषद बिना रह नहीं सके तो इसका मतलब हमारी बहुत बड़ी आसक्ति है। एक बार मथुरा में कुछ पंडे लोग थे, उनने कहा गोकुल चलो, उन्होंने कहा चलो, भांग घोटी, भांग पी और वे नौका में बैठ गए, नाव में शाम को बैठ गए। अभी पहुंचते गोकुल और नाव जो थी वो एक रस्सा होता है, जैसे तुम गाय भैंस बांधो ना, ऐसे वो मल्लाह रात को नाव को रस्सी से खूंटी से बांध देता है। क्यों? छोड़ जाए तो घर चली जाए नाव, और रस्सी लंगर से उससे बांध दिया उसने। अब वे तो भांग के नशा में बैठ गए, भर गए पंडा, और वे चलाने लगे ना। तो चलो, अभी गोकुल आने वाला है, कितनी सी दूर है? जमुना जी पार हुई और गोकुल आया। जमुना पार ही तो गोकुल है। ना चलाते रहे, पूरी ताकत तो थी लगानी पड़ी पानी में, वो पलटा चलाने पूरी मेहनत हुई, नंबर वाइज चलाते रहे। अब गोकुल आयो, अब गोकुल आयो, अरे वो जाओ आया, दिन गया गोकुल नहीं आया, कितने क्यों रह गो? फिर हमने करे तेरी बली करे, वो नंबर तो खोले को डर से तो खोले, सारी रात नाव चलाई पर नाव एक इंच नहीं दिखी। क्योंकि बदरिया ऐसे ही हमारी आसक्ति है ये विषयों में, और तुम लंगर चलाओ सत्संग को, तो ज्ञान अब हो, ज्ञान अब हो, क्योंकि या पढ़वासो ज्ञान होगा या सुनवासो ज्ञान होगा, है ना। तो हम हमारे विषयाशक्ति रूपी लंगर को खोलो और वो खुल जाएगा ना, तो तुरंत गोकुल आ जाएगा। अब मैं कह रहा था अपने ज्ञान का आदर करना। वो तुम्हारा क्या ज्ञान है? थोड़े से मैं और निवेदन करूंगा, कहवे भी तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा तानो नहीं डटो, लेकिन समय की तो आप जानते हैं सीमा है। लेकिन अब आप लोग सब समझदार है, समझेंगे बात को कि अपने अनुभव की बात कर रहा ना, मैं अपने अनुभव का आदर कर लो। देखो हमारे जीवन में ज्ञान क्यों नहीं रुकता, मैं हर बात को उदाहरण के माध्यम से यूं कहता हूं कि बात ठीक समझ में आ जाए। जैसे तुम तुम्हारे रिश्तेदार अथवा मित्र के यहाँ जाओ तो मन में क्या कल्पना होगी? रिश्तेदार के जाओ ना तो मुझे देखकर खुश हो जाएगा, पलक पावड़े बिछाएगा, बढ़िया बिस्तर करेगा, बढ़िया नाश्ता चाय पानी को भी पिलाएगा, है ना, और बड़ी खुशी मनाएगा। इस भाव से तुम जा रहे हो उसके घर, और जो भी निमंत्रण देने और जा रहे हो, लेकिन रिश्तेदार तुम्हारा आदर बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल आदर नहीं करे, तुम्हारी आंख वक्त नहीं करे, तुम्हें कुर्सी नहीं दे बैठने को, खाट नहीं बिछावे, चाहे वो नाम नहीं ले और गलत चल दौड़ बोल जाए, क्या कैसी बीतेगी? मेरा इतना अपमान, इतना अनादर कर दिया, मैं समझ तो कुछ रहा, इसने बहुत मेरा अपमान किया है, आज के बाद जिंदगी में यहाँ के घर पैर नहीं दूंगा। बोलो आप अनुभव की बात है, ग्रंथन किया गया, तुम ऐसा करोगे ना मन में निश्चय कि मेरा अनादर कर दिया है ना, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। सज्जनों, हर आदमी में कोई विवेक बाहर से नहीं आता, विवेक हृदय में उत्पन्न होता है, वैरागी हृदय में उत्पन्न होता है, और प्रेम भी हृदय में उत्पन्न होता है। ज्ञान भी बाहर से नहीं आता, अपने आप बुद्धि में ही उत्पन्न होता है। शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है ना, तो ज्ञान कहाँ से लाता है? उनके भीतर ही वो पैदा करेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान आता है, संतन ने दे दिया, अब या तो तुम लोग आदर कर ले तो ये ज्ञान रुक जाओगे, और या तो आदर नहीं करेंगे तो ज्ञान गेट के बाहर जाते ज्ञान चले जाएगा। जिन जिन ने ज्ञान का आदर किया उनके जीवन में ज्ञान स्थिर हो गया, वे विवेकवानी बने रहे, वे बैरागी बने रहे, वे ज्ञानवान बने रहे। जब वो ग्रस्त में रहोगे ना बाल बच्चों में, फिर भी तुम्हें आत्मज्ञान कहो, है ना, तुम पढ़ना चाहो तो तुम धर्म में विद्वान बन सकते हो, आत्मज्ञानी बन सकते हो, तुम परम भक्त बन सकते हो, लेकिन तुम पहली बात है चाह करो और उस ज्ञान का आदर करो। आदर क्या? एक श्लोक वेदांत मकरंद ग्रंथ में से हमने सुना संत से, इशारा हो गया 20 मिनट हो गई, 30 नहीं है, चलो कही दो, सुन लो एक श्लोक कि ये सबका अनुभव है, या आदर कर लो। आज ही सब आत्मज्ञानी है ही जाएंगे गेट के बाहर, सबको आत्मज्ञान होगा, सुन लो मेरा नहीं है, और ये तुम्हारे अनुभव की बात है, अनुभव का आदर कर लो तो ज्ञान रुकेगा। क्या है?
आमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहम् अप्रिय ब्रह्मे अहम सदा सिद्धम सच्चिदानंद विग्रह। कि सबका अनुभव है अहम। कोई अचेत सो रहा है, आवादी कौन है? तो कहता है कि मैं हूं। एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है कल्पित विशेष ज्ञान, और एक होता है विशेष ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान सबको मैं हूं। मैं कौन? मैं का मतलब है आत्मा। मैं हूं। तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, मैं हूं। सामान्य ज्ञान सबको। तो कौन है? तो क्या मैं गोविंद हूं? ये कल्पित विशेष ज्ञान है। मतलब कल्पित विशेष झूठा ज्ञान है, सच नहीं है। और एक विशेष ज्ञान है, सही बता। जगदीश कहाँ है तू? तो छाती खाने तो छाती है, तो हाथ है, ये पैर है, ये पांव है, ये पीठ है, ये पेट है। जगदीश खाने को बता। तो किसी से अंग के हाथ लगाएगा वो छाती खाने तो छाती है। जगदीश कहाँ? हेरे तो नहीं मिले जगदीश शरीर में। कल्पना करके रख दिया नाम जगदीश है, गोविंद गोपाल है। हाँ है कहा? ये हाथ है, ये पैर है, पेट है, पीठ है। चलो तो सही बात बताओ तुम्हारा, तुम कौन हो? जब वो एक सामान्य ज्ञान, विशेष कल्पित विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान क्या है कि मैं सत चित आनंद ब्रह्म हूं। इसका भी आपका अनुभव, आपका अनुभव की बात बताऊंगा। बाहर ग्रंथों की बिल्कुल बात नहीं है। तुम्हारे अनुभव की आदर करो। आमस्मि मैं हूं। और कोई आदमी ऐसे देखा है कि अपने आप को मूर्ख बतावे? जब पागल भी हो जाए ना, वो भी नहीं कहेगा मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मैं पागल है वो। कहता है क्या कोई? जब भी नहीं कहता, फिर दूसरे ही जानते हैं पागल हो गया है। और डॉक्टर से भी कहता है ना कि साहब ये सब घर वाले पागल है, लोग परेशान कर रहे हैं। खुद को नहीं कहता पागल। तो मतलब मैं चैतन्य हूं, मैं सबको जानने वाला हूं। मैं हूं, लेकिन हूं कैसा? सबको जानने वाला। सबको किसको? मैं 3 देवों को जानता हूं। मैं जो ना 14 त्रिपुटियों को जानता हूं। मैं तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण को मैं जानता हूं, है ना। पूरी अवस्था को सबका मैं दृष्टा हूं। 5 तत्व 25 प्रकृति का मैं दृष्टा हूं। 17 तत्वों का सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूं। जो अज्ञान कारण देह, उसका भी मैं दृष्टा हूं। मैं तो प्रकाश रूप हूं, है ना। ये सबका अनुभव है ना। आमस्मि सदा भामि कदाचन नाहम् अप्रिय। और मैं कभी अपने आप को अपने सबसे परम प्रिय कोई संसार में है तो मैं मुझको ही प्रिय हूं। मुझको मेरे से प्रिय कोई नहीं। अब विदेशों में लड़ाई हो रही है, कोई चिंता नहीं। रूस लड़ रहा है और दूसरे देश ईरान में हो रही लड़ाई, वहां में हो रही है, लेकिन कोई खतरा नहीं। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में होने लगे तो बढ़ने लगेगा। और वो लड़ाई राजस्थान में आ जाए तो और खतरा। और जिला देशों में आगी तो घबराहट बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ेगी। अपने यही आगे लड़ा। और गांव में तो संदेश में आगी तो कहेंगे हमारे थूक में नहीं आ जा, हमारे पट्टन में झगड़े नहीं आ जा, बीमारी नहीं आ जा। और खुद पे आ रही थी तो पहले ज्ञान इंद्रियों को बचाएगा, फिर कर्म इंद्रियों को बचाएगा, अधिक संकट में घिर जाएगा तो कहेगा अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो मैं परम सुखी, मैं मुझको सबसे परम प्रिय हूं, है ना। ये हमारा कदाचन नाम प्रिय। तो ब्रह्मे अहम सदा सिद्धम। प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ये स्वतः सिद्ध बात है। सच्चिदानंद विग्रह कहते स्वरूप को, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो ये कैसे जाना कि सच्चिदानंद स्वरूप ही मैं? कैसे जाना कि सदगुरु के मुख से पहचानो। सदगुरु के मुंह से पहचान पड़ती है बातें, है ना। जागृत आदि लयावत तीनों काल यादे में सतवाइनों के तीनों कालों में मैं मौजूद रहता हूँ। जागृत है तो मैं हूँ, स्वप्न में है तो मैं हूँ, और सुषुप्ति है तो मैं हूँ। तीनों अवस्थाओं में, अनुसूतों में, ओपरूतों में विराजमान हूँ, इसलिए मैं सत हूँ। और तीनों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चैतन्य हूँ। और सबसे परम प्रियता का विषय मैं आत्मा ही हूँ, इससे प्रिय कोई नहीं है, इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन भ्रम भूल पड़ी है और सत्संग से भ्रम की निवृत्ति होती है, वो आप लोग सुन रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मचार्य महाराज।